अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में इस वक्त दुनिया में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया की तारीख में तीन मुख्तलिफ थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक कम्युनिज़म, दूसरी लिबरलिज़म और तीसरी इस्लामिज़म। कम्युनिज़म जो सबसे पहले कम्युनिस्ट भी कहते हैं। कम्युनिज़म जो सबसे पहले आती है वो कम बेश ही रह गई है। उसकी तारीख जो है, उसकी हिस्ट्री जो है वो एक चांद ममालिक में रह गई है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है थ्योरी जो पाई जाती है एग्जिस्ट करती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी सिर्फ फहरिस्त है, और वो है लिबरलिज़म। लिबरल तबका भी जिसको कहते हैं, लिबरलिज़म भी कहते हैं। तो और तीसरे नंबर पर इस्लामिज़म। इस्लामिज़म का कंसेप्ट जैसे कि आप सब जानते हैं, एज अ मुस्लिम वो तो हमारा बिलीव है, हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक कंसेप्ट दिया था इस्लाम का, इस्लामी नज़रियात का, वो आज तक वैसे कंसेप्ट चला आ रहा है। और सबसे बेस्ट जो सबसे ऊपर है जो इस्लामिज़म की जो तारीख है, इस्लामिज़म का जो नज़रिया है वो एग्जिस्ट करता है और सबसे बेस्ट इंसानियत के लिहाज से, हर लिहाज से सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ ही ममालिक, कुछ ही तारीख उस पर फॉलो अमल करती हैं, फॉलो करते हैं, जिसमें सरफहरिस्त हो गया ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया। तुर्की पहले लिबरलिज्म था, अब वो भी इस्लामिज्म की तरफ आने लगा है। तो ये कुछ ममालिक है जिसमें सबसे ज़्यादा इस्लामिज्म की आपको छाप नज़र आती है और लिबरल तबका जो है कम ही नज़र आता है। अब सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी आइडियोलॉजी है, इसकी आइडियोलॉजी का क्या है और ये कहाँ से ड्राइव होकर आया। तो कम्युनिज्म की जो आपके लिए तारीख है या एक इसका कंसेप्ट है, इसका बैकग्राउंड है, वो कार्ल मैक्स की थ्योरी से अखज़ किया गया है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आइडियोलॉजी इसकी ये है कि जितनी भी जायदाद या जितनी भी दौलत एग्जिस्ट करती है किसी जगह पर, वो चाहे हुकूमती सतह पर हो चाहे छोटे सतह पर हो, उसकी जो डिवाइड है, उसकी जो तकसीम है, वो इक्वली डिवाइड होगी हर तबके में। जिसमें किसान हो गया, उसमें मजदूर हो गया, उसमें चाहे रोज़गार, उसमें चाहे नौकरी वाला है, जो भी जायदाद की, जो भी दौलत की तकसीम होगी वो इक्वली डिवाइड होगी। किसी एक का जो मालिक होगा जायदाद या दौलत का, वो एक बंदा नहीं होगा, वो इक्वली डिवाइड होगा, वो आपस में सब में डिवाइड होगी। और इसमें जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट बहुत ही कम आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा कम्युनिज्म में। और जो दौलत की जो तकसीम है वो इक्वली होगी, बराबर होगी, सारों में इक्वली डिवाइड होगी। इसके बरक्स जो लिबरल तबका या लिबरलिज्म होगी, इसकी जो तरीका है, इसके जो कंसेप्ट है, वो कम्युनिज्म से मुख्तलिफ है। अब लिबरलिज्म में ये है कि लिबरल तबका जिसको भी कहते हैं, वो कि हर बंदा अपने नज़रियात में, अपने कारोबार में, अपने आइडियालॉजी में बिल्कुल आज़ाद होता है, इंडिविजुअल तौर पर आज़ाद होता है। उस पर किसी किस्म का कोई भी दबाव नहीं होता, किसी किस्म का कोई भी जो आप कह लें चेक एंड बैलेंस नहीं होता। वो बुनियादी तौर पर इंडिविजुअल तौर पर आज़ाद होता है, जो अपना आज़ादी के तौर पर अपना कारोबार कर सकता है, अपना जो ज़राए आमदन है वो बढ़ा सकता है, और इसमें किसी किस्म का कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और ये जो भी कारोबार करेगा, ये अपने पब्लिक डोमेन में करेगा, और इस पर गवर्नमेंट का कोई किसी किस्म का कोई भी दबाव या चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। और इसकी जो जायदाद होगी वो खुद इसका मालिक होगा। जबकि जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म में ये होता है कि जो भी बंदा कारोबार करता है, वो कारोबार, उसका एक तो कारोबार इंडिविजुअल तौर पर कारोबार कर ही नहीं सकते। जो भी कारोबार होता है, जो भी एक रोज़गार होता है, उस पर हुकूमत का चेक एंड बैलेंस होता है, और जो उसकी जो भी ज़रिया आमदन होती है, जो भी उसका प्रोडक्शन होती है, वो इक्वली डिवाइड होती है। और जो जो भी उसके मीनिंग होते हैं, आमदन के मीनिंग होते हैं, वो सारों में तकरीबन तकरीबन तकसीम होते हैं। और लिबरल में ये बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है, एक मुखलक कंसेप्ट है। और लिबरल में हर तबका आज़ाद है अपनी सोच में, अपने नज़रियात में, अपने अकायद में। तो ये आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं कम्युनिज्म और लिबरलिज्म। अब दुनिया के
5 ऐसे मुल्क हैं इस वक़्त जिसमें कम्युनिस्ट एग्ज़िस्ट करते हैं, कम्युनिज़्म का जो कांसेप्ट है वो एग्ज़िस्ट करता है। सबसे पहले इसमें जो चाइना आ जाता है, दूसरे नंबर पर कोरिया आ जाता है, तीसरे नंबर पर लाओस आ जाता है, लाओस एक मुल्क का नाम है। चौथे नंबर पर नॉर्थ कोरिया आ जाता है और पाँचवें नंबर पर सोवियत यूनियन का कुछ हिस्सा। तो सबसे पहले जो इस पर कम्युनिस्ट थे वो सबसे ज़्यादा सोवियत यूनियन में थे, लेकिन वो आगे चलकर जो उसका कंसेप्ट था 1991 में वो बिल्कुल नाकाम हो गया और उसकी जगह जो लिबरलिज्म या लिबरल ने जगह ले ली और कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट था वो तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो गया। अब ज़्यादातर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है। मतलब ये है कि उसमें हर बंदा इंडिविजुअल तौर पर अपना जो कारोबार वो रन कर सकता है और जो हुकूमत का उस पर किसी किस्म का कोई भी अमल दखल नहीं होता और वो अपनी सोच में, अपने अकायद में, अपने कारोबार में हर किस्म के जो नज़रियात होते हैं वो ये कह लें आप आज़ाद होता है। अब तीसरे नंबर पर इस्लामिज़्म, इस्लामिज़्म पर कम्युनिज़्म से तकरीबन मिलता-जुलता कंसेप्ट उसमें भी यही होता है कि जो किसी के साथ कोई किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो आला 22 ग्रेड का ऑफ़िसर है, वो सारे तकरीबन तकरीबन बराबर हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि इंसानियत सारे बराबर हैं, इसमें किसी किस्म की कोई भी डिवाइड एंड रूल नहीं होगा और ये तकरीबन सारे ही बराबर हैं। और इस्लाम का भी कंसेप्ट ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि आपस में सारी इंसानियत बराबर है। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक ने जो इस्लाम के जो कंसेप्ट है, नज़रियात हैं उसको छोड़ दिया है। आप उसमें मुसलमान ममालिक भी होगे, उसमें पाकिस्तान भी होगा। पाकिस्तान जब बना था तो ये इस्लाम के नाम पर बना था, इसकी असास जो थी, इसकी बेस जो थी वो इस्लाम के नाम पर थी, कलमे हक पे नाम पर थी और इस्लामी नज़रियात के तौर पर बना था। लेकिन ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे पाकिस्तान का वक़्त गुज़रता गया, पाकिस्तान बड़ा होता गया तो इस्लाम को छोड़कर अब हमारे यहाँ भी ज़्यादा तबका है जो लिबरल है, लिबरलिज़्म को फ़ॉलो करता है या इस्लाम के जो सुनहरी असूल हैं, इस्लाम के सुनहरी जो कवायद और ज़वाबित हैं उनको छोड़ दिया है। उसमें सबसे पहले जो लॉ आता है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट आती है, उसमें इंसानियत की बात आती है। ये सारी चीज़ें छोड़कर वो अब ज़्यादा तबका है वो एग्ज़िस्ट करता है, वो लिबरल तबका ही एग्ज़िस्ट करता है। इसके नंबर दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। भारत में भी ऐसा है, भारत में पहले जो बना था वो एक आज़ाद मुल्क बना था और कौमियत की बुनियाद पर बना था, उसमें भी लिबरल तबका था। लेकिन वो वक्त गुजरने के बाद लिबरल से वो इस्लाम की तरफ जो उनका बिलीव है वो अपने मज़हब की तरफ आ गए, लेकिन हम जो अपने इस्लाम के छोड़ कर लिबरल की तरफ आ गए। तो सबसे पहले कम्युनिज़्म और उसके बाद लिबरलिज़्म और तीसरे नंबर पर इस्लामिज़्म। अब कम्युनिज़्म का कंसेप्ट तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुका है, दुनिया से 4 या 5 ममालिक ऐसे हैं उसमें। अब कम्युनिज़्म में एक चीज़ और ये भी होती है कि उसमें वन पार्टी सिस्टम होता है, वन पार्टी एजेंडा होता है पॉलिटिक्स में और उसमें अपोजिशन का कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं होता। तो एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और एक ही पार्टी पूरा मुल्क को चलाती है। उसमें इंडिविजुअल को कोई किसी किस्म का कोई भी कारोबार करने की इजाज़त नहीं होती। जो भी कारोबार होता है हुकूमत के अंडर होता है। हुकूमत ही उसको रन करती है और उसके जो भी ज़राए आमदन होते हैं, मीन होते हैं, प्रोडक्शन के मीन होते हैं, वो सारे इक्वली जो वहाँ के रहने वाले होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। और ये कम्युनिज़्म जो सबसे ज़्यादा कामयाब इस वक़्त चल रही है वो चाइना में चल रही है और चाइना ने ये साबित भी किया। क्योंकि उसमें जो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आती है उसकी वहाँ के रहने वालों की फलाह बहबूद आती है। जो रहने वाले होते हैं उनको बेसिकली जो बेसिक राइट होते हैं वो दिए जाते हैं और चाइना ने ये साबित करके दिखाया जो अपने लोगों को बेसिक राइट रहने के जो उनका आप कह लें एक रहने के राइट और दूसरे नंबर पर ज़िंदगी गुजारने के राइट वो सब इक्वली दिए हुए हैं। लेकिन अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा तरक्की याफ्ता ममालिक में जो होते हैं वो वहाँ पे जो नेशन में डिवाइड होती है। मतलब एक बंदा अमीर से अमीर हो जाता है और दूसरा बंदा जो गरीब से गरीब हो जाता है। कम्युनिज़्म भी इसी चीज़ के
जो कंसेप्ट था वो इसी चीज़ के खिलाफ था कि एक बंदा जिसके पास दौलत है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है और दूसरा जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स जो था उसने ये थ्योरी दी थी, क्योंकि वो खुद एक मजदूर था, एक फैक्ट्री में काम करता था और जब देखता था कि मजदूर से काम कम ज़्यादा लिया जाता है, सारा सारा दिन काम करवाया जाता है, लेकिन उनका जो वजीफ़ा बनता है, जो उनका काम का बनता है, हक बनता है उनको, वो कम दिया जाता है। तो इसलिए उसने ये थ्योरी मुतारिफ करवाई थी। लेकिन कुछ ममालिक थे पहले उन्होंने उन पर अमल किया, जिसमें मैंने पहले बताया सोवियत यूनियन, वो नाकाम हो गया। उसने कैपिटलिज्म को अपना लिया फिर। तो चाइना में ये इस वक्त ये सिस्टम चल रहा है, कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, जो अपने इंसानों का भी और जो अपने शहरियों का हकूक़ भी किया हुआ है, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया हुआ है। और इसके अलावा जो जहाँ पर लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो ये मुआशरे में क्लियरली एक डिवाइड है। जब तक ये दौलत की बराबर तकसीम नहीं होगी, तो ये मुआशरा किसी किस्म का भी कहीं पे भी ये आपस में जो इंसानियत का जो एक फ़र्क है वो बराबर नहीं हो सकेगा। तो सबसे बेहतर जो है वो इस्लाम है, इस्लाम के जो असूल हैं उस पर अमल। दूसरे नंबर पर मेरे लिहाज से जो कम्युनिज़्म है वो सही है। और तीसरे नंबर पर लिबरल, लिबरल तो वैसे ही आज़ाद होते हैं, उसमें मैंने जैसे कहा अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसमें जो इंडिविजुअल को कारोबार करने की इजाज़त होती है। अब जिसके पास पैसा है, दौलत है, वो कारोबार करता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है, अपने हर चीज़ में आज़ाद है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब और गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो ये 3 बेसिक बेसिक जो थ्योरीज़ हैं, ये कंसेप्ट हैं, ये एग्ज़िस्ट करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।